ओम नमः शिवाय। जय महादेव, जय महाकाल। मैं आज लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा, जो है इस प्रकार। साधारण सोमवार की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक ही ध्यान में रखिए कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत शिव जी और पार्वती जी का इसमें पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार। सोमवार विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसको तो एक दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी के व्रत और पूजन किया करता था, बड़ी श्रद्धा से। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय शिव जी और पार्वती जी ने वहां से देखा तो पार्वती जी ने कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। जय माँ पार्वती। पार्वती माँ अगर सभी सोमवार करे सबके बारे में ऐसा कहना तो सबकी मनोकामना पूर्ण होते टाइम नहीं लगेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर में क्या देखा कि राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से वह काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि कहीं वर के को देखकर कन्या के माता पिता विवाह आदि में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इसी कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए।
ऐसा विचार कर वर के पिता ने उसे लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उसी लड़के को वर के कपड़े पहनाए था घोड़ी पर चढ़ाया, दरवाजे पर लाया गया। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर क्या हुआ सुनो। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब क्या हुआ वो आगे सुनो। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना और पीटना आरंभ कर दिया। बड़ा दुख होने लगा उसको। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे रास्ते से। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा महाराज कोई रो रहा है, इसके कष्ट आप दूर कीजिए, ये बड़ा दुखी है। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का वहाँ पर मरा हुआ है। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी वह ये भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता और पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिवजी पार्वती जी के कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी तरह यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने वह महल में ले गया अपने जवाई को और बड़ी खातिरदारी की अपने जवाई की। फिर क्या हुआ, दास दासियां सहित जवाई को विदा किया अपनी कन्या को। जब वे अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको
विश्वास ही नहीं आया। कैसे आ सकता है विश्वास? सेठ को आप ही बताइए। फिर क्या हुआ सुनो। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, और आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है, ऐसा कहा। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव। जय हो शिवजी महाराज की जय हो। ये कथा पढ़ने से कितना विशेष फल मिलता है। आरती, सोमवार व्रत की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ाशन वृक्षवाहन साज। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। परणाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। हो भज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान, माँ पार्वती माता की जय हो। बम बम भोले। तो हम अभी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा। हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा। हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्रिगुण शिव जी की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। बम बम भोलेनाथ शिव शंभू।